नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो महंगे ईंधन से और बिगड़ेगा आम जनता का बजट। कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक और बढ़ोतरी की कर रही है तैयारी। जी हां, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी का भारतीय बाजार में भी साफ असर दिखने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में इस हफ्ते की दूसरी वृद्धि कर दी है। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमतों में भी वृद्धि की संभावना है। इसके साथ घरेलू गैस क्षेत्रों से निकलने वाली गैस की नई कीमत भी अगले 6 महीने के लिए घोषित कर दी गई है, जिसके हिसाब से गैस का दाम करीब 62% बढ़ाया गया है। एक साथ सभी ऊर्जा विकल्पों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। यह आम जनता के बजट पर तो भारी पड़ेगा ही। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना महामारी में वैक्सीन का भविष्य के हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक जो वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है उन्हें इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया जा रहा है। जल्द ही नेजल वैक्सीन भी आम लोगों के बीच उपलब्ध होगा। इसके लिए आधिकारिक तौर पर दिल्ली के एम्स में ट्रायल शुरू होने वाला है। नेजल वैक्सीन को नाक के माध्यम से शरीर में डाला जाता है। वैक्सीन की मात्रा महज 4 बूंद है। पहली बार 2 बूंद और 2 मिनट के अंतराल पर 2 बूंद और डाली जाती है। इसकी खासियत यह है कि नेजल वैक्सीन लेने के लिए आप दूसरे को संक्रमित नहीं कर पाएंगे। कुछ जानकारी अभी मानते हैं कि नेजल वैक्सीन मास्क से मुक्ति का साधन बन सकता है। दावा है कि नेजल वैक्सीन कुछ इस तरह काम करता है जिससे कि वायरस ना तो शरीर के अंदर जा सकेगा, ना ही नाक के माध्यम से शरीर के बाहर आ सकेगा। ऐसे में दूसरे लोग वायरस से संक्रमित होने से बच जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार रखने वालों के लिए बड़ी खबर। अगर की यह गलती तो इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है रिजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी दी मंजूरी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है, उस वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार भी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अस्थायी पंजीकरण वाली कार की चोरी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अगर वाहन का वैध पंजीकरण नहीं है तो बीमा दावे से इनकार किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज करने योग्य है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चोरी के दिन वाहन को वैध पंजीकरण के बिना चलाया या उपयोग किया जाता है तो यह मोटर वाहन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे बीमाकर्ता पॉलिसी को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक समय में 16 टारगेट पर दाग सकता है 24 मिसाइल। IAF को मिल गया दुश्मनों के खिलाफ अचूक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, लंबे वक्त से भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद चला आ रहा है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। इसी बीच एक और अच्छी खबर सामने आई है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली को आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया गया है। यह डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट और गाइडेड हथियार से अपने इलाके की और फोर्स की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह सिस्टम डेडिकेटेड रेडार के सपोर्ट से अकेले फायरिंग यूनिट की तरह ऑपरेट कर सकता है। यह सिस्टम एक ही वक्त में दुश्मन के अलग अलग 16 टारगेट पर 24 मिसाइल दाग सकता है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसमें एक ऐसा सीकर है जो दुश्मन को ढूंढकर उसे नष्ट कर देता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। यही नहीं, यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 110 किलोमीटर तक भी निशाना बना सकती है। वही कम समय में किसी भी जगह पर इसे तैनात किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं फैलेगी कोरोना जैसी महामारी। जानवरों से इंसानों में फैलने वाले वायरस का पहले से चल जाएगा पता। जी हाँ, पिछले साल जब कोरोना संक्रमण फैला था तो ये बात पता चला था कि ये वायरस चीन में चमगादड़ों से इंसानों में फैला है। हाल ही में एक शोध किया गया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आगे जानवरों से इंसानों में फैलने वाले वायरस को संक्रमण से रोका जा सकता है। 3 शोधकर्ताओं ने अपने शोध में पाया कि वायरस का जानवरों से इंसानों में फैलने से पहले ही पता लगाया जा सकता है और महामारी बनने से पहले ही उसे रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की तरह इंसानों में होने वाली कई नई बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलने वाले वायरस के कारण ही हो रही है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि सही जेनेटिक मटेरियल जैसे कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मशीन के जरिए वायरस के संक्रमण से पहले ही उसके बारे में पता लगाया जा सकता है और उसे फैलने से रोका जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। देश भर के डाकघरों से भी अब ग्राहक होम लोन ले सकेंगे। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ एक करार किया है। इस करार से अब ग्राहकों को होम लोन लेने के लिए अब बैंक का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। अब ग्राहक देश भर में 1,36,000 बैंकिंग एक्सेस पॉइंट से होम लोन ले सकते हैं। खासकर वेतन भोगियों को LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ इस करार के बाद 6.6% ब्याज दर से 50 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं। डाक विभाग का कहना है कि इस करार का बहुत बड़ा फायदा ग्रामीण इलाके के ग्राहक भी शहर में मकान बनाने या खरीदने के लिए होम लोन ले सकेंगे। बता दें कि इस पार्टनरशिप के जरिए LIC हाउसिंग फाइनेंस सभी ग्राहक को होम लोन उपलब्ध कराएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपने अपनी गाड़ी पर नेम प्लेट लगाया है तो हटा लें।
सरकार ने जारी किए सख्त आदेश, अब लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों पर किसी तरह के बोर्ड अथवा नेम प्लेट लगाने को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। ऐसा होने पर गाड़ी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी गाड़ियों पर एक ही आकार के बोर्ड होंगे, लेकिन इनका रंग अलग अलग होगा। वहीं इस पर सफेद रंग अथवा पीतल से अक्षर अंकित होंगे। वाहन के आगे बोर्ड को इस प्रकार से लगाना है कि नंबर प्लेट स्पष्ट तौर पर दिखता रहे। गाड़ियों के आगे पुलिस, प्रेस, आर्मी, कोर्ट, जिला प्रशासन आदि लिखना भी अवैध करार दिया गया है। सरकार, प्रशासन और मंत्रालय भी नहीं लिखा जा सकता है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवजात बच्चों की सेहत से खिलवाड़ को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने न्यूट्रिशन एंड फूड को BIS सर्टिफिकेशन में लाने का फैसला किया है। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं। नए नियम के तहत अब केवल BIS सर्टिफाइड कंपनियां ही शिशु आहार बनाएगी। नॉन BIS सर्टिफाइड कंपनियों को शिशु आहार बनाने और बेचने की अनुमति नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से BIS सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल कर रही कंपनियों को फायदा होगा। वहीं नवजातों के लिए शिशु आहार बनाने वाली अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। वहीं आयुर्वेद के नाम पर फूड प्रोडक्ट का धंधा करने वाले सावधान हो जाएं। सरकार इसके लिए भी नए नियम बना रही है। ये नियम उन दावों को लेकर जो फूड प्रोडक्ट की कंपनियां अपने ब्रांड को आयुर्वेदिक बताकर बेचती है। ये दावे कितने सही होते हैं, अब उनकी जांच होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत या गलत जानकारी देकर राशन लेने पर अब होगी इतने साल की सजा। जी हां, अब राशन कार्ड में अगर कोई शख्स झूठा नाम डलवाता है या राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत के बाद भी उसके कोटे का राशन लेने पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। रिकवरी विभाग की तरफ से इस तरह के धोखेबाजी की जांच शुरू हो गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग आरोपी पर धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार भी करवा रही है। इसलिए अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ राशन कार्ड बनवाते हैं या गलत नाम पर राशन लेते हैं तो अब आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। बता दें कि अगर आप फर्जी राशन कार्ड बनवाने के लिए दोषी पाए जाते हैं तो आपको 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर कार्ड बनवाने के लिए आप फूड विभाग के अधिकारी को रिश्वत देते हैं या खाद्य विभाग के अधिकारी रिश्वत लेकर राशन कार्ड बनाते हैं तो इस मामले में भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के रास्ते अब तक भारत में हथियार, ड्रग और जाली नोट तस्करी ही हुआ करती थी। अब जानलेवा दवाइयों की तस्करी भी शुरू हो चुकी है। इन दवाइयों में कैंसर जैसी घातक बीमारियों की दवाइयां प्रमुख है। यह दवाइयां इंसानों की जान बचाने वाली नहीं है, कैंसर पीड़ित इंसानों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम करती है। यह दवाइयां दरअसल एक्सपायरी डेट वाली है। इन दवाइयों की एक खेप फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में जब्त की गई है। यह खेप बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में पहुंची थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए 139 नंबर डायल करें। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल हेल्पलाइन नंबरों को एक साथ मिला दिया है। भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब 139 नंबर जारी किया है, जिससे यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ना आसान हो जाएगा। एकल नंबर 139 का उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा। नया नंबर रेल उपयोगकर्ताओं को एकीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, जो सुरक्षा, शिकायतों, खानपान और सतर्कता के लिए केवल 139 डायल कर सकते हैं। नए नंबर की शुरुआत के साथ बाकी सभी हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश में 81 साल बाद दवा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सीय उपकरणों को लेकर नया कानून बनने जा रहा है। अभी तक साल 1940 में बने औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत इनका उत्पादन, आयात, निर्यात और बिक्री की जा रही थी। हालांकि समय समय पर इस कानून में सरकारों ने संशोधन भी किए हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आई थी। चिकित्सीय उपकरणों को लेकर लगातार ऐसे मामले भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते कुछ ही समय पहले मंत्रालय ने कुछ उपकरणों को मूल्य नियंत्रण के दायरे में भी लाया था, लेकिन अब सरकार नए सिरे से कानून बनाना चाहती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अनफिट पुलिसकर्मियों को छटनी करने जा रही है। सरकार ने 50 साल की उम्र पार कर चुके अनफिट पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी भेजा गया है और उनसे अनफिट पुलिसकर्मियों की सूची तैयार करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी जिलों में 50 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग में भ्रष्ट, अनफिट और गैर अनुशासित पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्ति दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने किया स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत। वैज्ञानिक आधार
पर होगा कचरे का निस्तारण। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2030 के तय सतत विकास लक्ष्यों को पाने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। ये योजना मुख्य तौर पर रीयूज और रिसाइकलिंग स्तर पर काम करती है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अगले 5 वर्षों के भीतर शहरों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा, जिससे महानगरों और शहरों के बाहर कूड़े का पहाड़ बनने की नौबत नहीं आएगी। इसी तरह अमृत के दूसरे चरण में सभी शहरों के हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सीवेज के पानी को साफ कर दोबारा उपयोग करने लायक बनाया जाएगा। जी हाँ, भारत से लगे इलाकों में अपनी सेना का मूवमेंट तेज करने के लिए चीन 30 नए एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में है। चीन के सरकारी समाचार पत्र के मुताबिक भारत से लगे सिंजियांग और तिब्बत इलाकों में सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड को सुविधाएं देने के लिए 30 एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे। वेस्टर्न थिएटर कमांड चीनी सेना की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है। इसी कमांड पर भारत के साथ लगती सीमाओं की जिम्मेदारी है। सीमाई इलाकों में कुछ एयरपोर्ट्स बन चुके हैं और काम कर रहे हैं, वहीं कुछ को जल्द बनाने की तैयारी है। इनमें से 3 एयरपोर्ट तिब्बत स्वायत्त प्रदेश में होंगे। इससे भारत चीन के बीच सीमा का तनाव फिर से बढ़ सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।